नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रीवा। रीवा में फिर दिन दहाड़े हुई बाइक की चोरी। जीडीसी रीवा में छात्राओं का हंगामा, कॉलेज प्रबंधन पर गलत पेपर लेने का आरोप। रीवा में स्थित अजब कुंवरी बावड़ी के बहुरेंगे दिन। सतना में एनसीईआरटी की जगह निजी किताबें चलाने पर कार्रवाई। मैहर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था में चूक। सतना के कोलगवा में डॉक्टर के घर 15 लाख की चोरी। सीधी में उत्पात मचाने वाले हाथी को वन अमले ने पकड़ा। सतना में अवैध लकड़ी के टालों पर एनजीटी सख्त। सिंगरौली में खाना बनाते समय गैस लीक होने से लगी आग। और रीवा में शौर्य सम्मान यात्रा का हुआ आयोजन। रीवा में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन। एमपी के 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में भाजपा कार्यालय अटल कुंज में लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पुण्य श्लोका मां का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा एवं श्रद्धा का केंद्र है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें मासूम नागरिकों की जानें गईं, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए इस आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया है, जिसमें मातृशक्तियों का विशेष योगदान रहा। सेना के इस वीरतापूर्ण कदम का समर्थन करने हेतु रीवा में शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पैदल यात्रा, भारत माता की आरती, वीर नारी सम्मान एवं प्रबोधन किया गया। शौर्य सम्मान यात्रा का शुभारंभ विवेकानंद पार्क से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में देशभक्त शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह 11 बजे रेल मार्ग से मैहर पहुंचे, जहां से वो रीवा में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय संघ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने रीवा रवाना हुए। दोपहर 12 बजे बेला से सड़क मार्ग होते हुए शहर पहुंचे। बताया गया है कि वो यहां संगठनात्मक रणनीतियों की समीक्षा और उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आए हैं। अपने प्रवास के दौरान भागवत वरिष्ठ आरएसएस सदस्यों से मिलेंगे और स्वयं सेवकों से बातचीत करेंगे। उनके कार्यक्रम में आरएसएस की शाखाओं का दौरा, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सत्र और राज्य भर से संघ की गतिविधियों की समीक्षा शामिल है। कार्यक्रम स्थल निराला नगर स्थित सरस्वती विद्यालय और बैठक स्थल पर संघ कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। बता दें कि Z+ सुरक्षा प्राप्त आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा में 2 CSP, एडिशनल SP और SP विवेक सिंह खुद तैनात हैं। शहर भर में सभी थानों के करीब 300 से अधिक जवान उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। रीवा में दिन दहाड़े फिर एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल ये घटना अमहिया थाना क्षेत्र के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेट के पास की है। आरोपी पलक झपकते वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है, जहां आरोपी पहले आकर बाइक में बैठता है और काफी समय तक बाइक को हिलाता डुलाता है और कुछ ही देर बाद वो बाइक लेकर फरार हो जाता है। ये पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के संबंध में
में फोर्ट रोड निवासी दुर्गेश लखेरा ने बताया कि वो गैस चूल्हा बनाने का काम करता है और अस्पताल गेट के बगल में वो दुकान के अंदर काम कर रहा था और जब बाहर निकला तो उसकी बाइक चोरी हो चुकी थी। फरियादी के द्वारा संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय जीडीसी में परीक्षा देने पहुंची छात्राओं ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब उन्हें पता चला कि जो पेपर उनसे लिया जा रहा है वो उनके सब्जेक्ट का ही नहीं है। परीक्षा देने पहुंची छात्राओं ने पहले तो प्रबंधन से आमने सामने बात करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्राओं का कहना था कि आज ह्यूमन राइट्स का पेपर उन्हें वितरित किया जा रहा है जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। उनका कहना था कि कॉमर्स ग्रुप की छात्राएं ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट ले ही नहीं सकती तो फिर उनका पेपर कैसे लिया जा रहा है। छात्राओं ने ये भी कहा कि उनके द्वारा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की गई और उनके ग्रुप में भी उसी की पढ़ाई की जाती है जो कला संकाय का विषय है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ह्यूमन राइट का पेपर देने को मजबूर कर रहा है। वहीं इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि बच्चों ने गलती से सब्जेक्ट गलत भर दिया है, लेकिन आज इसका पेपर नहीं है और 2 तारीख को परीक्षा ली जाएगी। जबकि छात्राओं का कहना है कि 2 जून को फाउंडेशन का पेपर है और कॉलेज उन्हें भ्रमित कर रहा है। रीवा में गुड़ चौराहे के पास स्थित अजब कुंवरी बावड़ी के दिन बहुरने वाले हैं। दरअसल राजशाही जमाने में तामीर हुई करीब 400 वर्ष पुरानी इस ऐतिहासिक अजब कुंवरी बावड़ी का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। जर्जर हो चुकी इस धरोहर के संरक्षण के लिए नगर निगम ने 55 लाख रुपए की योजना बनाई है। नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि बावड़ी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसके जर्जर ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर एक पार्क बनाया जाएगा। बताया जाता है कि बघेल राजवंश के महाराजा भाव सिंह की महारानी अजब कुंवरी ने सन 1664 से 70 के बीच इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। राजस्थान और मालवा की स्थापत्य शैलियों से प्रभावित ये बावड़ी राजा रानी की जल क्रीड़ा के लिए बनाई गई थी। इसके निर्माण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से कारीगरों को बुलाया गया था। पर एक धरोहर है, एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उसका है, पर रखरखाव के अभाव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो नगर निगम द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको फिर से हम उसको रीएस्टैब्लिश करें, फिर से उसके रिवाइव करें उस पूरे स्ट्रक्चर को। इसके लिए एक वहाँ सुरक्षा हेतु कंपाउंड वॉल बनाना है। जर्जर एक बिल्डिंग है, उसको गिरा के पार्क जैसा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने का प्लान हमारा अजब कुंवारी बावड़ी का है और जल्द से जल्द हम उसको कंप्लीट भी करें। सतना में एनसीईआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चलाने वाले स्कूलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने 17 प्राइवेट स्कूलों पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने सभी स्कूलों को 7 दिन में जुर्माने की राशि जिला शिक्षा विभाग के खाते में जमा करने और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। बता दें कि अभिभावकों की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने 2 जांच टीमें गठित की थीं। एक टीम का नेतृत्व एसडीएम राहुल सिलाड़िया और दूसरी का एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े कर रहे थे। शिक्षा विभाग की अलग टीम में डीईओ एडीपीसी आलोक सिंह और मान्यता प्रभारी राजीव अर्गल शामिल थे। डीईओ टीपी सिंह ने बताया कि स्कूलों से मांगी गई किताबों की चेकलिस्ट का पोर्टल से मिलान किया गया। जांच में पाया गया कि कोई भी स्कूल एनसीईआरटी की किताबें नहीं चला रहा था, साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव भी बना रहे थे। मैहर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन के दौरान एक युवक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के उल्लंघन की घटना सामने आई है। बता दें कि गुरुवार सुबह 11 बजे भागवत रेल मार्ग से मैहर पहुंचे। यहां से वे विशेष सुरक्षित कार से रीवा जाने वाले थे। पुलिस ने भागवत की सुरक्षा को देखते हुए रीवा जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी, लेकिन स्टेट बैंक चौराहे पर भीरू साकेत नाम का 21 वर्षीय युवक पुलिस से अभद्रता करते हुए उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर भाग निकला, जिसकी सूचना पुलिस ने वायरलेस पर जारी की। कुछ ही देर में उसे घंटाघर के पास से पकड़ लिया गया। आरोपी भीरू साकेत निवासी ग्राम गिरगिटा मैहर को पूछताछ के लिए मैहर थाने लाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
सतना के कोलगंवा थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने कारगिल ढाबा के पीछे नहर रोड पर डॉक्टर प्रतीक्षा त्रिपाठी के घर को निशाना बनाया। दरअसल डॉक्टर त्रिपाठी बाबूपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। घटना उस वक्त हुई जब दोनों पति पत्नी ड्यूटी पर गए हुए थे। शाम को जब डॉक्टर त्रिपाठी घर लौटी तो उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। डॉक्टर त्रिपाठी के मुताबिक चोर लॉकर में रखे करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए। पीड़िता ने बुधवार की रात में कोलगंवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी है। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व में एक उत्पाती जंगली हाथी को वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा है। ये हाथी उत्तर शहडोल डिवीजन से व्यवहारी रेंज होते हुए संजय टाइगर रिजर्व में घुस गया था। बता दें कि शहडोल डिवीजन में इस हाथी के कारण 3 लोगों की जान जा चुकी थी। वन विभाग ने हाथी की गतिविधियों को देखते हुए निगरानी टीम को सतर्क कर दिया था। संजय और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। टीम ने हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। हाथी को पहले पौंडी हाथी शिविर ले जाया गया, वहां उसका प्राथमिक परीक्षण किया गया। फिर उसे बांधवगढ़ हाथी शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया। अब वहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण और व्यवहार विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद उसे अलग जगह भेजा जाएगा। सतना नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे लकड़ी के टालों के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की मध्य क्षेत्रीय पीठ भोपाल ने सतना नगर निगम से इस संबंध में 6 हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामला 15 साल पुराना है, जब तत्कालीन कलेक्टर ने आवासीय क्षेत्रों से ऐसे टालों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिंगरौली जिले के जयंत इलाके में बुधवार रात गैस लीक होने से भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक गोलाई बस्ती में मिठाई लाल बंसल के घर में खाना बनाते समय आग लग गई। घर कच्चा होने के कारण आग तेजी से फैल गई। गनीमत रही कि घर के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जयंत थाना प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार ने बताया कि घटना के समय बंसल की पत्नी खाना बना रही थी। अचानक सिलेंडर से गैस लीक होने से आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौसम की बात करें तो मई महीने में मध्य प्रदेश में सावन भादों जैसा मौसम है। भोपाल, इंदौर समेत कुल 46 जिलों के 170 शहर या कस्बों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में लू और भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास, धार और रतलाम में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।